तो आज हम करने जाने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, आपके मन में आया होगा। तो आइए जानते हैं इससे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये है, आपने देखा होगा भाग तो दी होगी कभी। तो यहाँ पे क्या होता है, भाजक, यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भागफल। और अगर कुछ शेष बचता है, जीरो या कुछ भी, तो उसे कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, तो जो भाज्य है वह किससे मिलके बनता है। तो देखो, भाज्य जो होता है भाजक और भागफल की गुणा और प्लस शेषफल से मिलके बनता है। कि भाज्य भाजक प्लस भाजक मल्टीप्लाई भागफल, यानी इन दोनों की गुणा हो गई है, प्लस उसमें ऐड कर दिया शेषफल। तो ये जो कथन है कि भाज्य भाजक और भागफल के गुणा कर उसमें शेषफल जोड़ने से मिलकर बनता है, इसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाजक P है, भाज्य A है और भागफल Q है और शेषफल R है। तो A इजिकल टू होगा P इंटू क्यू प्लस R। इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। ये है पहला सवाल, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये है फर्स्ट वो एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। एचसीएफ ज्ञात करना है किसका, 135 और 225 का। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले बेसिक से बताऊंगा मैं, आपको सब समझ में आएगा। इसमें सबसे छोटा कौन है ये देखना है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 135 जो है छोटा है 225 से, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, ये और फिर जो है छोटा अंक जो है बड़े अंक को डिवाइड करेगा, भाग देगा। तो छोटा अंक डिवाइड करने जा रहा है बड़े अंक को, बड़े नंबर को डिवाइड करने जा रहा है। तो देखिए इससे डिवाइड होगा 1 टाइम 135 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 0 और 9, और ये अब यहाँ पे 19 आ गया शेषफल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इतना छोड़ देते हैं पहले और फिर देखते हैं। हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a इजिकल टू पी क्यू प्लस आर, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे a क्या है, a ये है। तो हम लिखते हैं 225 इजिकल टू पी क्या है हमारा 135 और इंटू क्या क्यू क्या है 1 और प्लस आर क्या है 19। अब देखिए चूंकि यहाँ पर आर बराबर नहीं है 0, अर्थात जो शेषफल है वो 0 के इक्वल तो आया नहीं है, तब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, अब जो 90 है, 90 है, वो 135 को डिवाइड करेगा, ये अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 135 अब इसे डिवाइड दीजिए तो क्या आएगा, 1 बार जाएगा ये भी 19, यहाँ बचेगा 45। ठीक है, अब फिर दोबारा से पुनः हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और अब की बार किसके लिए करेंगे हम, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसके लिए हो रहा है, 19 और 135 के लिए, 19 135 के लिए। ठीक है, के लिए कर रहे हैं पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। a बराबर पी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे इस बार a क्या हो गया 135 और p क्या है 90 और इंटू क्यू क्या है 1 प्लस आर क्या है 45। अब यहाँ पे भी आर तो हमें नहीं मिला 0, तब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो 90 है ये आगे आ जाएगा यहाँ। अब ये 45 से 90 जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, और यहाँ पे शेषफल हमें नहीं मिलता अर्थात 0 मिलता है। तो हम लिखेंगे पुनः 45 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा रहे हैं हम 45 और 90 के लिए। तो देखिए a बराबर क्या होता है पी क्यू प्लस आर। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख के बता रहे हैं। a क्या है यहाँ पे 90, p क्या है 45 और q है 2 प्लस r क्या है यहाँ पे 0।
लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कथन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब चूंकि यहाँ पे आर क्या आ गया, जीरो, और जब आर जीरो है हमारा, तब इस केस में हमारा भाजक क्या है, जब आर जीरो है, चूंकि आर जीरो हो गया, और इस स्थिति में, इस स्थिति अर्थात इस केस में, इस स्थिति में भाजक क्या है हमारा 45, तो HCF जो होगा हमारा किसका 135 और 225 का, वो क्या होगा 45 इज आंसर। ठीक है, जो HCF होगा 135 और 225 का वो 45 होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो देखते हैं अगला सवाल। सेकंड सवाल कर रहे हैं हम फर्स्ट का, 196 और 38220। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें क्या देखने की जरूरत है, तो देखते हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अब हमें छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। ठीक है, डिवाइड करना आता ही है आपको, तो देखिए ये जाएगा 1 बार जाएगा 196, और फिर ये माइनस करेंगे हम, यहाँ पे बचेगा 6 8 1, और ये 2 यहाँ जाएगा, ये जाएगा 9 बार 1 ये हो जाएगा, और फिर ये माइनस करेंगे हम, तो ये होगा 8 और 9, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये जाएगा 5 बार, 5 बार गया। तो देखिए इस स्थिति में तो हम लिखेंगे 96 और 38220 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगी, देखें यही होगी एल्गोरिथम PQ प्लस R। अब यहाँ पे A क्या है, इतना बड़ा है 38220, और ये किससे मिलकर बनेगा 196P इंटू Q प्लस R क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि इसे इस माइनस करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्रॉस लगा देते हैं। इस स्थिति में चूंकि R अर्थात क्या कहते हैं इसे हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है हमें 0, और इस स्थिति में जो हमारा भाजक है, भाजक क्या है हमारा 196, अतः 196 है, अतः HCF जो है हमारा 196 और 38220 का वो क्या है 196 है, दिस इज आंसर। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, थर्ड पार्ट 867 और 255। ठीक है, ये है अगला सवाल। तो आइए देखते हैं, इसमें आपको पता ही होगा जैसे कि दिख रहा है कौन बड़ा कौन छोटा है, ये बड़ा छोटा है और ये बड़ा है, यानी 255 छोटा है 867 से, तो बड़ी संख्या छोटे को डिवाइड करेगी। तो देखिए यहाँ पे 255 867, ठीक है, डिवाइड करना हम, ये 3 बार जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसे माइनस करेंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो यह है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 255 और 867 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से क्या होता है, A इक्वल टू PQ प्लस R होता है। A क्या है यहाँ पे 867 और P क्या है 255, ये P है, इंटू Q क्या है 3 और प्लस R क्या है 102। अब देखिए चूंकि R बराबर नहीं है यहाँ पे 0, R बराबर 0 नहीं है, तो अब हम यहाँ पे आगे से डिवाइड करेंगे 102 को से डिवाइड करेंगे इस 255 को, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 255। हमेशा यही होगा, अगर शेषफल कुछ बचता है तो जो भाजक होता है वो आगे आ जाता है शेषफल के। तो देखिए क्या होगा, ये इससे जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 2 4, माइनस करेंगे हम आएगा 51। ठीक है, अब हम लिखेंगे 102 और 255 के
लिए। इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करेंगे इसे भी हम। तो यहाँ पे भी a इजिकल टू पी क्यू प्लस आर होगा, तो a क्या होगा यहाँ पे 255 और p क्या होगा 102 और q क्या होगा 2 प्लस r क्या होगा 51। हम लिखेंगे चूंकि r बराबर तो नहीं है 0, ये 51 लिखा है, ठीक है। r तो 0 के इक्वल आया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे इस 102 को आगे उतार लेंगे, यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे 2 बार, 102 आएगा और यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। तो अब हम लिखेंगे किसके लिए 51 और 102 के लिए, 51 और 102 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से a इजिकल टू पी क्यू प्लस आर होता है, तो a क्या है यहाँ पे 102 और p है हमारा 51 और q है 2 और प्लस r है हमारा 0। अब हम लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 हो गया है, प्राप्त हो गया है, इस कंडीशन या स्थिति में, इस स्थिति में जो हमारा भाजक है वो क्या है 51। अतः जो HCF आया है किसका 255 और 867 का, वो क्या है 51। दिस इज आंसर, ठीक है। आगे के सवालों के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही मिलते हैं अगले दिन।